आज हम हिंदी का चैप्टर 11 पाठ 11 जिसका हेडिंग है ईसा मसीह, इसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, तुम अपनी भलाई करो जो तुमसे घृणा करते, तुम उनकी भलाई करो जो तुमसे घृणा करते हैं, उनको आशीर्वाद दो जो तुम्हें शाप देते हैं, उनके मंगल के लिए प्रार्थना करो जो तुमसे द्वेष करते हैं। तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, मतलब अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, और उनकी भी भलाई करो जो कि तुमसे नफरत करते हैं, और जो तुम्हें मतलब श्राप देते हैं, ये तुम्हारे लिए बद्दुआ देते हैं, तुम्हें बद्दुआएं देते हैं, उनके लिए भी तुम आशीर्वाद दो, और उनके लिए भी प्रार्थना करो जो तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकालते हैं मुंह से। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो, यानी अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो। जो तुम्हारा चोगा छीन ले उसे अपना कोट ले जाने से भी मत रोको, मतलब जो तुम्हारे कपड़े पहने हुए भी उतार लेता है उसको तुम अपना कोट भी उतार कर दे दो। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपने पाप को छिपाओ मत, ईश्वर के सामने प्रकट कर दो, यानी हमें पाप से घृणा करना चाहिए, नफरत करना चाहिए, पापी से नहीं। और ईश्वर के सामने अपने पाप को छिपाओ मत, उसको व्यक्त कर दो। दीन दुखियों की सेवा करो, उनकी सहायता करो, ये ईसा मसीह के उपदेश हैं। ये सब किसके उपदेश थे? मतलब दीन दुनियों की सेवा करो और उनसे घृणा मत करो, उनकी सहायता करो, उनकी सेवा करो, ये सब ईसा मसीह के उपदेश थे, मतलब उनके ऐसे विचार थे और वो ऐसे ही कार्य करते रहते थे। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के पास बेतलहम नाम के छोटे से गांव में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? यरूशलेम के पास एक गांव था छोटा सा जिसका नाम था बेतलहम, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता मरियम और यूसुफ नजारत में रहते थे, और उनके माता पिता मरियम और यूसुफ उनके नाम थे, और वो कहाँ रहते थे? नजारत में। यह स्थान अब पश्चिमी जॉर्डन में है। कहाँ पर है ये? पश्चिमी जॉर्डन में है ये जगह। उन दिनों यह प्रथा थी कि जनगणना के समय लोग अपने पैतृक गांव या नगर में एकत्र हो जाया करते थे। जैसे जनगणना होती थी जब, तो उस समय क्या प्रथा थी? उस समय ये रूल था कि वहाँ वो लोग अपने पैतृक गांव, जहाँ पैतृक गांव यानी जो पुराने उनके बड़े बूढ़े थे उनके जो गांव होते थे वहाँ पर जमा हो जाया करते थे। यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी पैतृक भूमि बैतलहम पहुँचे। अब यूसुफ और मरियम कहाँ गए? अपना नाम लिखवाने के लिए अपने पैतृक गांव चले गए। उस समय वहाँ बड़ी भीड़ थी, उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली। मजबूर होकर वे एक नगर के बाहर एक गुफा जैसी कोठरी में रुके। अब वहाँ पे क्या थी? बहुत भीड़ थी, उनको ठहरने के लिए जगह भी नहीं मिली, तो वे मजबूर होकर कहाँ रुके? नगर के बाहर एक गुफा जैसी कोठरी में रुक गए, जहाँ कभी कभी चरवाहे अपने जानवरों के साथ रात बिताते थे। अब वहाँ पे क्या होते थे? चरवाहे जो अपने जानवरों को चराने जाते थे वो कभी कभी वहाँ रात बिता लिया करते थे। वहीं रात को उनके एक पुत्र हुआ। उसी रात को क्या हुआ? मरियम को एक पुत्र हुआ। उन्होंने इस बालक का नाम जीसस रखा। जीसस को ईसा अथवा यीशु भी कहा जाता है। उनने उस पुत्र का क्या नाम रखा? जीसस, और उनको क्या कहा जाता? ईसा और यीशु भी कहा जाता था। उन दिनों वहाँ राजा हेरोद राज्य करता था। वह बड़ा दुष्ट था, प्रजा उससे बहुत दुखी थी। अब वहाँ पे क्या था? उन दिनों एक हेरोद नाम का राजा राज्य करता था, और प्रजा उससे क्या थी? बहुत दुखी थी। उसे किसी ने बताया कि बैतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ है जो आगे चलकर यहूदियों का राजा होगा। यह बात सुनकर वो बहुत घबराया। उसने बालक ईसा की खोज की जिससे उसे मार डालें। ईसा के माता पिता को जब इस बात का पता चला तो वे उसे लेकर वहाँ से चल दिए। हेरोद को बड़ा क्रोध आया। उसने आदेश दिया कि 2 साल तक के बच्चों की हत्या कर दी जाए। उसने सोचा कि इस तरह उसका शत्रु भी मर जाएगा। अब वो क्या एक बहुत ही क्रूर राजा था। तो वहाँ पर जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो वहाँ पर किसी ने उस राजा को बता दिया कि आज जिस बच्चे का जन्म हुआ है यहाँ पर वो यहूदियों का राजा होगा आगे चलकर। तो उसको ये बात सुनकर बहुत क्रोध आता है, घबराहट हो जाती है। तो वो क्या करता है? उस बालक की खोज करता है। तो जब ईसा मसीह के माता पिता को ये बात पता पड़ती है तो वो वहाँ से उसको लेकर निकल जाते हैं, और जब उनको ये पता पड़ता है कि वो निकल गए तो उसको और गुस्सा आता है। तो वो क्या करता है? वो आदेश दे देता है कि 2 साल तक के सभी बच्चों को मार डाला जाए, मतलब सबको मार डालेगा तो उनमें वो बच्चा भी मर जाएगा। लगभग 30 वर्ष तक ईसा मसीह अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते रहे। 30 साल तक ईसा मसीह क्या करते रहे? अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते रहे। 31 वर्ष की अवस्था में उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिली। उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया।
उनके कुछ शिष्य बन गए। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को उपदेश देते थे। वे रोगियों की सेवा भी मन लगाकर करते थे। धीरे धीरे उनका यश दूर दूर तक फैल गया। अब 30 वर्ष तक तो उनने अपने पिता के साथ काम किया बढ़ई का। 31 वर्ष में उनको क्या हुआ, ईश्वरीय प्रेरणा मिली, मतलब भगवान से प्रेरणा मिली। उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया और कुछ उनके शिष्य बन गए। वे गांव-गांव घूमते थे और उपदेश देते थे और दीन दुखियों और रोगियों की सेवा करते थे। तो धीरे धीरे उनका यश, मतलब उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। असाध्य रोगी भी उनकी सेवा और आशीर्वाद से ठीक होने लगे। वे अपनी ईश्वरीय शक्ति से मरे हुए लोगों को भी जीवित कर देते थे। लोग उन्हें मसीहा कहने लगे। मसीहा का अर्थ है मुर्दों को जिंदा कर देने वाला। अब क्या हुआ कि वो सबकी सेवा करते थे और उनके आशीर्वाद से लोग ठीक हो जाते थे। धीरे धीरे क्या करते थे, वो अपनी ईश्वरीय शक्ति से मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देते थे। तो लोग उनको क्या कहने लगे, मसीहा। मसीहा का अर्थ होता है जो मुर्दों को भी जिंदा कर दे। और एक बार उन्होंने पहाड़ी पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, वे धन्य हैं जो दीन और विनम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो एक बार वो क्या पहाड़ी पे बैठ के लोगों को उपदेश दे रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, वे धन्य हैं जो दीन और विनम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो हृदय के शुद्ध हैं वे ईश्वर के दर्शन करेंगे, और जिनका हृदय शुद्ध है वो क्या करते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं। वे भी धन्य हैं जो पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त होगी। और वे धन्य हैं जो मेल मिलाप करने वाले हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। धन्य है वो जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है। वो क्या कह रहे थे कि जो पापों के लिए पश्चाताप कर लेते हैं उनको सांत्वना प्राप्त होती है। और वो धन्य है जो मेल मिलाप करने वाले हैं, क्योंकि वे ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। और जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, स्वर्ग उन्हीं का होता है। ईसा मसीह के उपदेश यहूदियों को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ईसा अपने को ईश्वर का पुत्र कहते थे और यहूदियों की पूजा पद्धति का विरोध करते थे। ईसा मसीह के उपदेश किसको अच्छे नहीं लगते थे, यहूदियों को, क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे और यहूदियों की पूजा पद्धति का विरोध करते थे। जीसस अर्थात ईसा को पकड़ लिया गया। न्यायालय ने उन्हें अपराधी ठहराया और मौत की सज़ा सुनाई। उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनाकर नगर में घुमाया गया। अब ईसा मसीह को किसने पकड़ लिया, पकड़ लिया गया उनको, और न्यायालय में उनको क्या करा, अपराधी ठहराया गया। उनको मौत की सज़ा भी सुना दी गई। फटे पुराने कपड़े पहनाकर उनको नगर में घुमाया। लोग उन पर हंस रहे थे, किंतु जीसस ने उनके अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं उनका सिर लटक गया। ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। उनके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। अब जब उनको नगर में घुमाया गया तो लोग उन पर हंस रहे थे। तो उनको हंसते हुए देखकर क्या कर रहे थे, जीसस ने क्या कहा कि हे ईश्वर, आप इनको क्षमा कर दो, इनके अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और ये कहते हुए क्या हुआ, उनका सिर लटक गया और उनकी मौत हो गई। ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। उनके अनुयायी क्या कहलाते थे, ईसा कहलाते थे, ईसाई कहलाते थे। तो स्टूडेंट, ये आपका ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट जो थे, उन पर ये चैप्टर है आपका कि उनका जन्म कैसे हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। और उसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके जो बुक के एक्सरसाइज है मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।